हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम दो बैलों की कथा से संबंधित शेष जो प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। आपका 9वां प्रश्न है आशय स्पष्ट करने के संबंध में। उसमें पहली पंक्ति है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, गुप्त मतलब छुपी हुई, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी जो जीवों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं मनुष्य, उनमें भी वो शक्ति नहीं है। उत्तर, हीरा और मोती में पशु जाति का होते हुए भी बहुत से विलक्षण गुण थे। विलक्षण मतलब अनोखे, जो उनको औरों से अलग करते हैं, जिससे वे बिना बोले एक दूसरे के मन के भावों को समझ लेते थे। दोनों में बहुत अपनापन था, जबकि जीवों में श्रेष्ठ समझे जाने वाले मनुष्य समाज में अपनेपन का अभाव है। अगर हम आज की दुनियादारी में देखते हैं तो जो अपनापन है वो ख़त्म सा हो गया है और लोगों में प्रेम, दया, परोपकार जैसे भाव जो है वो नहीं रहे। अब मनुष्य जो है स्वार्थी होता जा रहा है। कहने का क्या मतलब है कि जो अपनापन, जो बिना बोले एक दूसरे की मन की बात को समझ लेने की शक्ति हीरा और मोती में थी, वो शक्ति का अभाव जो है मनुष्य जाति में है। आशय स्पष्ट करो की दूसरी पंक्ति है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस पंक्ति का क्या मतलब है कि जब गया के घर में भूखे प्यासे बैलों को एक छोटी बच्ची ने रोटी खिलाई, तो उस रोटी से उन बैलों की भूख तो नहीं मिटी, लेकिन उनका दिल यह सोचकर खुशी से भर गया कि कोई तो यहाँ भी ऐसा है जो उन्हें प्यार करता है। क्योंकि वास्तव में जो हीरा मोती जब गया के यहाँ थे तो वो किस चीज़ की उन लोगों को सबसे ज़्यादा कमी हो रही थी? अपने मालिक झूरी जो उनको प्यार करता था उसकी, या उनका झूरी से जो लगाव था उसकी। तो वो उनको उस लड़की से मिला क्योंकि वो उनको प्यार से 2 रोटी खाने को दे देती थी। हालांकि उससे उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, लेकिन उनको ये सोचकर खुशी मिलती थी कि यहाँ भी झूरी की तरह हमें कोई प्यार करने वाला है। आपकी पाठ्यपुस्तक का प्रश्न 11 है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। प्रताड़ना मतलब अत्याचार। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर, हीरा और मोती शोषण और अन्याय के विरोधी थे। मतलब उन्होंने अन्याय का जो उनके साथ हो रहा था या उनका जो शोषण किया जाता था उसका उन्होंने विरोध किया। परंतु शोषण और अन्याय का विरोध करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि शोषित को शोषक के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। क्या होता है कि अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है, हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, और अगर हम उसका विरोध करते हैं तो वो हमारे ऊपर डबल अत्याचार करता है, हमें दुगना जो है वो सताने का प्रयास करता है, दबाने का प्रयास करता है। अब शोषित कौन है? जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और शोषक कौन है? जो उसके ऊपर अत्याचार या उसको पीड़ा दे रहा है, उसको कष्ट दे रहा है। ठीक है, तो इस डर से बहुत से लोग विरोध करने से डरते हैं। उन्हें डर बैठा होता है कि अगर हमने इसका विरोध किया तो ये हमें और तरह तरह से कष्ट देगा, हमें तंग करेगा। हीरा और मोती ने प्रताड़ना सही। उन लोगों ने इस चीज़ की परवाह नहीं की, उन्होंने उस कष्ट को सहा। उन्होंने गया के अत्याचारों का निडर होकर विरोध किया। वो डरे नहीं और उन्होंने उनका विरोध किया। और इसके साथ ही उन्होंने कांजी हौस में भी दीवार तोड़कर पशुओं को आज़ाद कराया। हालांकि उन दोनों को जो है वो उन्होंने, बाकी जानवर तो भाग गए थे, लेकिन जो है वहाँ पर दोनों, एक जने को बांधा हुआ था और दूसरा उसको छोड़ करके नहीं गया, और उन अत्याचारों को वो सहते रहे। आपकी पाठ्य पुस्तक से 12वां प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है?
उत्तर, प्रेमचंद द्वारा लिखी यह कहानी अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मतलब छिपे हुए या परोक्ष, दोनों का मीनिंग एक ही है, यानी इनडायरेक्ट वे में आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत या इशारा करती है, क्योंकि इस कहानी में पशुओं की परतंत्रता मतलब गुलामी और फिर संघर्ष के द्वारा आज़ादी प्राप्त करना दिखाया गया है। मतलब वो गया के यहाँ रह कर के एक तरह से गुलाम हो जाते हैं, कांजी हाउस में भी उनको गुलाम बना कर के रखा जाता है, लेकिन वो संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं और आज़ादी प्राप्त करते हैं। एक तरह से अंग्रेज़ों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ ये सब किसकी ओर इशारा कर रहा है कि अंग्रेज़ जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, हम भारतीयों पर, हमारे साथ हमारा जो शोषण कर रहे थे, उसका जो भारतीयों ने विरोध किया और जो लड़ाई लड़ी, जो संघर्ष किया, उसकी ओर ये कहानी जो है इशारा या संकेत करती है।